हाँ तो देखिए भाइयों, पहला हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है। दोस्तों ये हुआ है हमारा अल्पाइन हलचल के दौरान। जी हाँ, आगे देखिए, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वराकी पर्वत। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों बनी ठनी किस चित्र संबंधित है, ये है किशनगढ़ शैली से। जी हाँ, हाय देखिएगा माँ, हाय देखो, अबलो नसानी अब नसहों, ये क्या है, विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास की एक कृति है विनय पत्रिका, उसी से लिया गया है अबलो नसानी अब न नसहों। हाँ आगे देखो, हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है। जी उड़ीसा राज्य है हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित। आगे देखना, आगे है देखो छठा क्वेश्चन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। दोस्तों आप लोग जानते होंगे वो रेखा कौन थी, लक्ष्मण रेखा थी। जब रावण ने आया था सीता का हरण करने के लिए, तो लक्ष्मण रेखा खींच कर लक्ष्मण से चले गए थे राम के पास। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया। दोस्तों वो कहे थे हमारे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहे थे कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। हाँ आगे देखो, आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। दोस्तों परशुराम जी की वजह से। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, पता होगा कब हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है ना। हाय आगे देखो, आगे देखिए, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार। आगे देखो, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। दोस्तों हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है ना। हाय देखो 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ। दोस्तों खेड़ा संघर्ष में। स्त्रियों में डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है, ये अंडाशय में होता है। सांझी पूजन किसके द्वारा। दोस्तों कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन होता है। जी हाँ, आगे देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट हेड हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका प्रयोग होता है। दोस्तों माउस का प्रयोग होता है। जी हाँ, माउस का प्रयोग होता है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए। हाय देखो 16 क्वेश्चन, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत आती है। दोस्तों हेलियोथेरेपी सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आती है। आइए देखिए 17वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का उपन्यास क्या है। दोस्तों नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है। दोस्तों गैलेना से प्राप्त होता है सीसा अयस्क मुख्यतः। ठीक, आगे देखो, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का धर्म ग्रंथ। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए ना, सार्क कब स्थापित किया गया था। 1985 में। कब, 1985 में, रट लीजिए 1985 में किया गया था। आगे, सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है। शाहरुखीन है। सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन है। दोस्तों वो है हमारे शाहरुखीन। कौन है, शाहरुखीन। आगे देखना, आगे है तराई की सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। 23वां क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों केरल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। जी हाँ, केरल है, केरल। सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है। दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है सरौता। आगे देखिएगा, आगे हमारा बता रहा है क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती हैं। दोस्तों मैग्नेटिक माइंस कहलाती हैं समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें। 26 क्वेश्चन, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। दोस्तों सीसा में क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात बदल जाते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है। दोस्तों यूकेलिप्टस है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है यूकेलिप्टस। आगे देखिएगा 28 क्वेश्चन, 28वां बता रहा है हमारा, सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ से दोस्तों, गुजरात में स्थित है सफ़ेद रण। कहाँ स्थित है, गुजरात में। जी हाँ, आगे देखना, कराए के आयन ए अकबरी की रचना किसने की। दोस्तों अबुल फजल ने की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ किसने स्थापना की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने। कौन किए थे, महात्मा गांधी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है। यह है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। आगे देखना 32वां क्वेश्चन हमारा है, सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है।
सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? दोस्तों विष्णु भगवान को जानते हैं। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डी आइजनहावर। डी आइजनहावर थे, डी आइजनहावर। आगे देखिए, आगे आपका देखिए भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि वेग कैसी राशि है? दोस्तों अदिश राशि है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वेग कैसी है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें वेग और दिशा दोनों होती है। आगे क्या है? कौन सा विषय अर्थशास्त्र में वर्णित है? दोस्तों राजनीति। राजनीति क्या है? अर्थशास्त्र में वर्णित है। बहु किस राज्य की मुख्य पर्व है? असम का। किसका है? असम का। आगे देखना, आगे है हमारा गिरा अनय नयन बिंदु बानी किस कवि की उक्ति है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली से गद्दी पर बैठा? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कब? 1530। हाँ तो देखिए हम लोग कहाँ तक, ये देखो हुमायूं प्रथम बार दिल्ली गद्दी पर बैठा था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। जी हाँ, आगे देखना है 39 क्वेश्चन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों जन्माष्टमी है। क्या है? जन्माष्टमी है। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सन 1948 में। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। आगे देखना, हिंदी कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर इच्छों के राजा बने? दोस्तों शिव के अनुसार। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। जी हाँ, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक कि उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? दोस्तों 6 महीने तक ले। कब तक? 6 महीने। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे हैं? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। किसमें थे? कपास में। जी हाँ, आगे देखिएगा, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। स्थल मंडल का तात्पर्य है क्या? पृथ्वी की बाह पर पड़ी। पृथ्वी की बाह पर पड़ी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे। आगे देखिएगा, आगे हमारा क्या कर रहा है कि सेलेक्ट टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज केस बटन पर किसे क्लिक किया जाता है? दोस्तों अपर केस को। किसे? अपर केस को। सूर्य किस दिशा से उगता है? तो ये छोटे बच्चों को पता होगा। किधर से उगता है? पूर्व से उगता है सूर्य। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? दोस्तों 2 वर्षों के लिए। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जितने बताए गए सब ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सबको मैं कहूँगा आप नोट कर लीजिए, नोट करके इसे रट लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।